वो वहीं रुक जाती है अपनी दोस्त के साथ और वहीं बैठ जाती है। और इतनी बेतुकी शायरी मैंने ज़िंदगी में ना सुनी और ना मैं सुन सकती हूँ। और मुझे ये डायरेक्टर से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टर को मैं काफ़ी सुलझा हुआ समझती हूँ यहाँ कि मुझे इसकी आउटडोर शूटिंग इतनी खूबसूरत, वो दुपट्टे का गिरना, विजुअल इतने खूबसूरत, और अनुषे क्या काम कर रही है, अनुषे का बोलना, उस बहुत ही मज़ा आ रहा है वो सारे सीन देख के। इवन वो जब वो जा रहा होता है ट्रेन स्टेशन पे खड़े होते हैं और वो कहता है अच्छा ये तो बोल दो, हाँ उसको बोल देना जाके कि वरना जमीला भी कुछ कम नहीं थी। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी मुझे लेकिन नहीं समझ आया ये 50 करोड़ कहाँ से आ गए। अब ये अच्छा ये एक्सप्लेन होगा अगेन यार, इतना खुलने के लिए तो आप मुझे बताएं अगली सांस के हमारे पास लिख के नहीं दिया हुआ कि अगली सांस आनी भी के नहीं आनी। आपने ड्रामा इतना फंसा के रखा हुआ है कि ये आगे खुलेगा, ये आगे खुलेगा, ये आगे खुलेगा, देखना। हाँ तो अब ये फॉर्मेट हमें समझ आ गया, हर किसी को तो नहीं समझ आ रहा। तो इस क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि वो सुबह वहीं से शुरू होता है ना, जब वो सूट लेके आता है, टीपू जो है उसके लिए सूट लेके आता है, तो क्या प्लान है, वो लेके आता है ना। अब इसने रात को कुछ प्लान किया है, ये उधर से निकला है तो कोई प्लान लेके निकला है कि मुझे क्या करना है। ओके आगे और हो सकता है जो मुझे लग रहा है, जो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, सवेर नदीम ने सब प्लांट किया है कि मैं तुम्हें निकलवा रही हूँ। हाँ, ये भी तुम्हारा मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि ये सलावत को जाके टफ टाइम दो तुम्हें, वहां से मैं तुम्हारी मीटिंग करवाऊंगी उन लोगों से जो कि तुम्हें अपनी पार्टी में लेके अब तुम्हें उस पे बराबर लाएंगे, और मैं तो यहाँ से खड़ी हो रही हूँ, वहां से वो मेयर के लिए खड़ा हो रहा है, उसके सामने मेयर अब तुम खड़े हो गए। ये ऐसा कुछ है। लेकिन अगेन मोहब्बत अंधी होती, ये मैंने सुना था, इतनी अंधी होती ये मैंने कभी ना देखा ना सुना कि मतलब वो आके डाइस पे बोलती है और अब अब्दुल्लापुर के देवदास आएंगे और वो वहीं रुक जाती है अपनी दोस्त के साथ और वहीं बैठ जाती है। और इतनी बेतुकी शायरी मैंने ज़िंदगी में ना सुनी और ना मैं सुन सकती हूँ। और मुझे ये डायरेक्टर से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टर को मैं काफ़ी सुलझा हुआ समझती हूँ यहाँ। इसमें डायरेक्टर का बड़ा हाथ है, डायरेक्टर राइटर के साथ बैठता है, इसके ऊपर काम करता है। वो बहुत बेतुकी शायरी थी, कम से कम वो शायरी ऐसी होती जिस पे मैं कहती कि मुझे इश्क हो जाए। जैसे कि जाने जहाँ में क्या नज़्म कंप्लीट की है, क्या मज़ा आया है। तो ये एक चीज़ मेरा ख्याल है कि और वहाँ वो ऐसी फ्लैट होती है कि वो अगला सीन ही यहाँ से शुरू हो रहा है कि यार निकाह करने आए। अगली बार वो कहती है अभी मिल तो लो, मिजाजों को तो जा रही हूँ। कहती मिजाज को थोड़ी, अब तो देखना है कि कितना है, क्या वो उसका हाथ वो थाम लेगा या ये करेगा या मुझसे शादी करेगा, उससे पूछो डायरेक्ट निकाह करे। यार ऐसी भी कोई अंधी मोहब्बत हो सकती है। वही मैंने कहा ना, एक सीन आपको जस्टिफाई कर देता है कि अगर उसकी पोइट्री पढ़ती आ रही हो तो उसकी फैन होती है। जैसे सपोज एक आप इमेजिन, अब वसी शाह है, ठीक है, वसी शाह की कोई लड़की फैन है यंग एज में, वो पसंद करती है। जैसे मेरे कॉलेज के टाइम में बहुत लड़कियां वसी शाह की फैन होती थी। वो कहते हैं कि वसी शाह तो एक दफा तेरे हाथ का कंगन, आप हमसे पूछे वसी शाह की रटी हुई हमें यार। तो एग्जैक्टली, तो उस तरह कैरेक्टर बनाना तेरे कान का बाला। और वो खुद शाय होता, जो ये बिलाल का कैरेक्टर होता, तो अपने भाई को हमेशा आगे करता कि तुम मेरी जगह जाके तुम मेरी जगह पढ़ लिया करो। और वो कंफ्यूज होती है, उसकी फ्लिप हो जाती है। मतलब पढ़ने से कोई बता सकता है ये शायर है ही नहीं। तो मुझे एक उसने लड़के ने काम बहुत चाहिए, क्योंकि वो शहराम का छोटा भाई बना है, तो वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। देखिए दो अलग कैरेक्टर, क्या वो कमाल है उसमें, वो कितना, और वो उसमें वो पेंडू लग रहा है। अच्छा एकदम ही वो जब भाई का पता चलता है और हाथ छोड़ता है, कट टू सीन जब हम उस पे जाते हैं। एक तो मुझे सारा खान के कपड़ों पे शदीद एतराज़ है। वाई देखिए, घर से तो निकाह के लिए निकली है, अमीर घराने की लड़की दिखा रहे, कपड़े तो कम से कम ढंग के होते, सैलून ही ढंग का, जूड़ा ही ढंग का बना देते, इतना बड़ा करके उसको डबल करके वो बांध दिया। मुझे वो कॉटन के कपड़े नहीं समझ आए। वो सारी टीम जो थी खुमार में गई हुई थी। तो फिर अच्छा, फिर तो आप लोगों की तरफ से ठीक है बात। आप ठीक है, फिर टीम का मसला है। तो ये कुछ चीज़ें ना आर्टिस्ट को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल है आर्टिस्ट का इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी लुक्स के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने काम चीज़ों के ऊपर, कि मैं अमीर हूँ तो मैं अमीर दिखनी चाहिए हूँ, मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब दिखनी चाहिए हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा इसमें मुझे ना अमीर दिख रही है, ना मुझे वो उसकी किसी भी चीज़ से लग रहा है कि उसको शायरी में बहुत इंटरेस्ट है, या उसको, मुझे नहीं पता चला कि उसको अब्दुल्लापुर के देवदास में क्यों इंटरेस्ट है। आपने वो सीन देखा जब वो पिस्टल उठाती है? अगर आप पिस्टल उठाते ना तो प्लीज़ ट्रिगर के ऊपर हाथ रखते हैं, डराने के लिए किसी के लिए। ट्रिगर के पीछे हाथ है सारा खान का।
तो अगर मैं लड़का होती और मैं उसका मंगेतर होती मैं तो वहीं से उसके हाथ से छीन लेती कि चल बे तुझे तो भी पिस्टल नहीं पकड़नी आती। थ्रू आउट उसका ट्रिगर के पीछे हाथ रहा है, उंगली रही है, और वो इतने ऑब्वियस सीन, क्योंकि बहुत क्लोजअप में वो है, आप प्लीज़ ज़रूर जाके दोबारा देखिएगा, क्लोजअप में सीन शूट हुआ हुआ है, तो वो मुझे समझ नहीं आई। मुझे जो ऑड मूवमेंट लगी ना कि वो उतर के भागती है, अब वो लड़का उतरा है, कहते हैं हम गाड़ी में पीछा करेंगे, अब वो गाड़ी में, भाई तुम भी उसके पीछे भाग जाओ, गाड़ी या कितना तो तुम भाग अकेले लेंगे? ड्राइव कर रहे होते ना, गाड़ी रोड के बीच में खड़ी है, उसमें आप रोड पे गाड़ी भी छोड़ देते हैं, अगर आपकी मंगेतर भाग गई है तो आप गाड़ी वहीं पे छोड़ोगे, दोस्त सिग्नल ले बंद है। आता। वो कह रहा है अच्छा चलो क्या करें, फिर उसे कह रहे हैं तुम क्यों देख रहे हो पीछे वाली गाड़ी, कहता है वो मुझे बड़ा ऑड लगा था कि आप पीछे भागो उसके, दोस्त गाड़ी लेके आता रहेगा। तो वो कुछ चीज़ें मुझे इस दफ़ा नहीं समझ आई, तो मेरी तरफ से भी ये ना बस एक ही है, क्योंकि है तो अच्छा ड्रामा, आगे चल के अच्छा होगा, और ये कास्ट मैंने अच्छी इतना है। सैड वन थम्स अप नहीं देखा पहले। हाँ बहुत सैड था, मैं पिछली दफा कितनी एक्साइटेड थी ना अब्दुल्लापुर के तो फिर दिन। वन थम्स अप क्या कर रहा है? नहीं एक तो बनता है इसलिए कि यार मेहनत तो कर रही है, विजुअल्स तो अच्छे हैं, गलियां कितनी अच्छी शूट की हैं जो मोटरसाइकिल लेके भाग रहे हैं। लाइटिंग एवरीथिंग। नादिया ओवर टू यू। जब शुरू हुआ अब्दुल्लापुर का देवदास, आई वाज वेरी एक्साइटेड, और मैंने बहुत ज़्यादा उसके अच्छा छुपती है, वो भी लाइटिंग बड़ी अच्छी की है, वो जगह बड़ी अच्छी है, वो सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी दिखाई हैं। तो टीपू का काम, टीपू का कैरेक्टर कितना मज़े का है जो वो बना है, तो ये कुछ चीज़ें दिखने में बहुत अच्छी लग रही, लेकिन वो जुड़ने में भी तो मज़ा आया ना, तो जुड़ नहीं पा रही, तो जुड़ने के लिए अभी तक स्टिल मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ डायरेक्शन का कमाल है, राइटर का कोई कमाल नहीं, राइटर ने सिर्फ लिखा होगा कि सवेरा नदीम आई, सेम सीन को उन्होंने शूट किया, वो कहता है कि दुपट्टा ले लें, वो कहती मैंने तो कोई दुपट्टा ही नहीं दिया, इतनी देर में वो भागते हुए लड़के आते, तो सेम उसको जो पहली एपिसोड में वो भागने वाला सीन है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो फ़खरी दिखता है उसको, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो तो अभी तक अपनी ही उसमें ना, उसको लगता है कि फ़खरी गया नहीं, फ़खरी वापस आ गया स्टेशन से, और वो जहाँ से पड़ता तो क्या जूते मारती है, और फिर उसके बाद वो भी क्या बदला लेता है, फूल के अंदर मिर्चें डाल के उसे दे देता है। तो वो ये मुझे ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी, और अगेन जैसे इन्होंने कहा कि विजुअली आपको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है ड्रामा, तो यही आप डायरेक्टर को मार्किंग करते हैं सबसे पहले। ग्रिप है स्टोरी में, स्टोरी की थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि पकड़ और होनी चाहिए डायरेक्टर के हाथ में। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं जिनको अभी मेंशन किया रुबीना जी ने, तो मेरा ख्याल है कि 7 वेरी गुड जॉब। अच्छा एक चीज़ मुझे हमेशा बहुत ऑड लगती है, जब दिखाते हैं ना थानों का सीन, तो अब अंदर मुलाकात हो रही है, बाहर दोपहर सारे यूँ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान में कोई थाने में कोई ऐसे खड़े नहीं होते, मैंने हमें पाकिस्तान का हर थाना देखा हुआ है, वो बड़े चिल बैठे हुए होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, यूँ होते हैं अपने, वो होते हैं, ऐसे कोई नहीं खड़ा। बता दो तुम इनको सबको, क्योंकि मैंने क्राइम शो किया 4 साल, तो मैंने पाकिस्तान का हर थाना देखा हुआ है। अच्छा एक जो चीज़ और यहाँ मुझे समझ नहीं आई, अंजुम दिस इज बिटवीन यू एंड नादिया, मेरा से लेना देना मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं, अंजुम से मैं फ़ोन करके पूछूंगी भाई, डायरेक्टर से बात बनती है कि कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई वो क्यों नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सीनियर कुछ एक्टर्स हैं इतना कमाल काम करते हैं कि जब वो स्क्रीन पे आते हैं ना तो वो दूसरी ट्रैक को खा जाते हैं, और यहाँ वही हुआ कि सवेरा और नुमान एजाज का जब ट्रैक आया और जो उनका सीन और वो जब एक फ्रेम में आए हैं और डायलॉग डिलीवरी हुई है, तो ड्रामा किसी और लेवल पे पहुँच गया। एंड